नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसा रहने वाला है मीन राशि वाले जातकों का जनवरी का महीना। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और इस दिन सूर्य देव शनि की राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है और 7.5 का दूसरा चरण बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो सूर्य जब शनि की राशि में आएंगे, बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे आपको अपने जीवन में। इसके अलावा इसी महीने की 28 तारीख को शुक्र देव जो कि आपके पहले भाव में गोचर करेंगे और शुक्र यहाँ पर मीन राशि में उच्च के होंगे। आपके पहले ही भाव में शुक्र का उच्च का होना आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े बड़े सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। आपके जीवन की समस्याओं को खत्म करने का काम कर सकता है। उसके बारे में भी जानेंगे। मंगल जो कि अभी आपके 5वें भाव में नीच कर होकर बैठे हुए हैं, वो वक्री होकर 21 जनवरी को आपके चौथे भाव में चले आएंगे। मंगल के आने से भी बहुत बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही बुध देव आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे और बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे 24 जनवरी को। इन सभी समीकरणों का क्या असर पड़ेगा आपकी राशि वाले लोगों पर, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अभी सूर्य देव आपके 10वें भाव में विराजमान है और 10वें भाव में सूर्य देव अच्छे परिणाम देते हैं। सूर्य यहाँ पर बुध के साथ विराजमान है और 14 जनवरी तक वो यहीं पे रहेंगे। तो सूर्य आपके करियर में ग्रोथ लाने का काम करेंगे, लेकिन जैसे ही सूर्य 14 जनवरी को यानी मकर संक्रांति के दिन आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे, आपको लाभ दिलाने का काम करेंगे। सूर्य जो है वो यहाँ पर आपके लिए लाभ लेकर ही आएंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आपके कर्जे बढ़ जाएं, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके 6ठे भाव के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कर्जों में वृद्धि आ सकता है कि दोस्तों आपके कर्जे भी बढ़ जाएं। आपकी इनकम तो बढ़े लेकिन आपके कर्जे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव के स्वामी जब 11वें भाव में आएंगे, लाभ भाव में आएंगे, तो लाभ तो आपको मिलेगा दोस्तों, लेकिन हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड या फिर लोन वगैरह ले लें, जिस वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। आपके सारे पैसे जो हैं वो लोन चुकाने में जा सकते हैं। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। 14 जनवरी के बाद बुध जब सूर्य के साथ यहाँ पर आ जाएंगे 24 जनवरी को, यानी आपके 11वें भाव में, तो आपको बिजनेस से लाभ दिलाएंगे, आपको व्यापार से लाभ दिलाने का काम करेंगे। आपके इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो सकता है। आप अगर शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो उससे भी आपको लाभ हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपको कर्ज लेकर या फिर बिना सोचे समझे भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर है और सूर्य आपके 6ठे भाव के स्वामी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप शेयर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो आपको काफी सावधानी रखनी है। इन्वेस्टमेंट आप करिए, लेकिन काफी सोच समझ कर करिए, नहीं तो हो सकता है कि आपके पैसे डूब भी सकते हैं। व्यापार में आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं और बुध जब सूर्य देव के साथ आएंगे 24 जनवरी को, तो व्यापारियों को लाभ होगा। व्यापार में जो मंदी चल रही थी उनकी वो मंदी दूर हो सकती है। व्यापार में आपको एक बूम देखने को मिल सकता है 24 जनवरी के बाद। दोस्तों, शुक्र जब 28 जनवरी को आपके पहले भाव में आ जाएंगे, तब आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। छोटी मोटी बीमारियां अगर आपको चल रही थी या आप किसी तरह की बीमारी से परेशान थे, किसी तरह के रोग से आप परेशान थे, तो शुक्र उसको दूर करेंगे। आपकी खूबसूरती को बढ़ाएंगे, क्योंकि शुक्र जो है वो सुंदरता के कारक हैं। तो आपको स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको भी दूर करने का काम करेंगे शुक्र देव। हो सकता है कि आप अपना काफी ध्यान रखने लगे, आप अपनी केयर करने लगे, अपने स्किन की केयर करें, अपने हेल्थ की केयर करें, जिस वजह से आपकी सुंदरता में इजाफा आ सकता है। आपके चेहरे में एक ग्लो आ सकता है, एक रौनक आ सकती है, क्योंकि शुक्र सुंदरता के कारक है। दोस्तों, आप अपने कपड़ों पे, आप अपने एक्सेसरीज पे भी काफी खर्च करने वाले हैं इस महीने, और ऐसा कर कर आपको काफी खुशी भी महसूस होगी, क्योंकि शुक्र जो है वो प्रसन्नता के कारक हैं। आप जितना सज संवर के रहते हैं, आप जितना अपने आप को सजा कर रखते हैं,
उतना ही शुक्र मजबूत होते हैं। और शुक्र जब मजबूत होते हैं तो आपको खुशी देते हैं, प्रसन्नता देते हैं, आपके चारों तरफ सकारात्मकता को बढ़ा देते हैं। शुक्र जब पहले भाव में आएंगे तो आपके विवाह तय होने की गुंजाइश को पूरी तरह से बढ़ा देंगे। पूरी गुंजाइश है कि आपका विवाह तय हो जाए। अगर अभी तक आपके विवाह तय होने में रुकावटें आ रही थी तो 28 जनवरी के बाद आपके विवाह तय होने की पूरी संभावना बनती है, क्योंकि शुक्र जब आपके पहले भाव में आए और वहां पर वो उच्च के हो जाए तो कहीं ना कहीं 100% संभावना बनती है कि आपका विवाह तय हो जाए। आप विवाह के संबंध में बन सकते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में भी काफी सकारात्मकता लाएंगे शुक्र यहाँ पर आकर। अभी तक दंपतियों के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहे थे, जो परेशानियां चल रही थी, जो मनमुटाव चल रहे थे, वो सब कुछ ठीक हो सकता है। आपके बीच, आपके और आपके स्पाउस के बीच में प्रेम बढ़ सकता है, प्यार बढ़ सकता है। आप आपस में अच्छा समय बिता सकते हैं। आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आपका जो पति है या आपकी पत्नी है वो अब आपके ज्यादा करीब आएंगे, आपको समय देंगे, आपको समझेंगे और इस वजह से आप काफी खुश रहने वाले हैं 28 जनवरी के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आप घूमने फिरने जा सकते हैं, काफी अच्छा समय बिताएंगे आप अपने पति या पत्नी के साथ। अब बात करें प्रेमी जोड़ों की तो आपके 5वें भाव में ही मंगल देव नीच के होकर बैठे हुए हैं और 21 जनवरी तक वो वही रहेंगे, नीच के ही रहेंगे। 21 जनवरी को वो वहां से वक्री होकर आपके 4थे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो मंगल देव जब तक यहाँ पे रहेंगे तब तक प्रेमी जोड़ों के बीच डिस्प्यूट बढ़ सकते हैं, प्रेमी जोड़ों के बीच मनमुटाव रह सकता है, आपस में मतभेद रह सकता है। लेकिन जैसे ही मंगल यहाँ से हटेंगे, मंगल वक्री होकर आपके 4थे भाव में जाएंगे तो काफी राहत मिलेगी प्रेमी जोड़ों को। प्रेमी जोड़ों के जो डिस्प्यूट हैं वो खत्म हो सकते हैं। आप एक दूसरे से मिल सकते हैं, आप एक दूसरे को समय दे सकते हैं, डेट पर जा सकते हैं, आप अच्छा समय बिता सकते हैं। आपके बीच में जो दूरियां आ गई थी वो खत्म हो सकती है, डिस्प्यूट सॉल्व हो सकते हैं। तो 21 जनवरी के बाद प्रेमी जोड़ों के लिए काफी अच्छा समय रहने वाला है। सावधानियां क्या क्या रखनी है दोस्तों? शनि जो है वो आपके 12वें भाव में विराजमान है, यानी आपके एक्सपेंसेस बढ़ा सकते हैं, आपके खर्चों को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। कर्जे नहीं लेने हैं आपको और ना ही कर्ज किसी को देना है, नहीं तो आपका पैसा जो है वो डूब सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। भाग दौड़ आपकी बढ़ा सकते हैं शनिदेव, क्योंकि 12वें भाव में रहेंगे तो कहीं ना कहीं फजूल की भाग दौड़ यात्रा आपकी बनी रहेगी, जिस वजह से आप डिसअपॉइंटेड रह सकते हैं। आपकी ऐसी यात्राएं जो कि फजूल की होंगी, उस वजह से आप परेशान रह सकते हैं। तो आपको उपाय क्या करना है दोस्तों? उपाय के तौर पर आपको प्रत्येक शनिवार को शमी जी के पौधे में, जिसे शनि का पौधा कहा जाता है, उसमें एक दीपक जलाना है और कोशिश करें कि वो जो दीपक आप जलाएं वो सरसों तेल का हो और उसमें आप काले तिल को जरूर डाल दें। ऐसा करने से आपके खर्चे नियंत्रण में रहेंगे, आपके कर्जे आप चुका पाएंगे और आपकी फजूल की यात्रा भाग दौड़ जो है वो कम होगी, जिस वजह से आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। इसके अलावा आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं साढ़े साथी की वजह से, वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी। मेरी एनालिसिस मीन राशि वाले लोगों के लिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।